कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, विंध्यवासिनी मैया की, श्री भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं,
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावं पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राजोवाच स्वायम्भुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसिनां सर्वो मनुन्नान्यान् वदस्व न यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च मय्यस गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वताम् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावना कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीतेनागतेऽद्य वा। मनुर्वाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद स आत्मा वासमिदं विश्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विद्ध कस्य सिद्धनम्। श्रीमद्भागवत महापुराण अद्वितीय ग्रंथ, समग्र मानवों के कल्याण का यह ग्रंथ, इसकी कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाए, इसका स्वयं चिंतन मनन करने का किसी को अवसर प्राप्त हो तो समझ ले भगवान की अहेतु कृपा। श्रीमद् भागवत कथा का कुछ विशेष परिणाम है। मुख्य बात तो ये है, पहले तो भगवान की भगवत्ता का अनुभव, भीतर आस्तिक बुद्धि उत्पन्न हो कि हाँ भगवान है, भगवान की एक सत्ता है जिसकी सत्ता से ही ये सारा जगत सत्तावान हो रहा है। जो सर्व आत्मा रूप में है, जिसके कारण ये सारा जगत है, जिससे ये सारा जगत है, जिसके बिना जगत की सत्ता रहती नहीं, ऐसी वो परम सत्ता है। उन्हीं को हम कहते हैं परमात्मा, ब्रह्म, भगवान इत्यादि शब्दों से हम उसको संबोधित करते हैं। तो कम से कम एक बात तो ये निश्चित हो कि भगवान है, उनकी सत्ता का हर क्षण हमें बोध बना रहे। फिर दूसरी बात ये कि जो भगवान हैं उनका स्वरूप क्या है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं, जिन तीर्थों में अलग अलग धामों में जाते हैं, तो वहाँ भगवान के अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं। और कहीं न कहीं मन के भीतर ये बात तो आई जाती है कि जिसकी उपासना हम कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, या जिनकी यहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। और ये समाज, आज का समाज देखे तो भीड़ तत्व पर इतना विश्वास होता है कि कहीं भी अगर ज्यादा भीड़ उमड़ने लग जाए तो देखा देखी में हम भी वही नतमस्तक हो जाते हैं। सीधे कहा जाए तो चमत्कार को नमस्कार। और हमारे सनातन धर्म के ही धर्मावलंबी जब जाने लगते हैं किसी मजार आदि को पूजने के लिए, तब लगता है कि अभी इन्होंने ठीक प्रकार से अभी संतों की सेवा नहीं की, संतों के मुख से इन्होंने सत्संग का श्रवण नहीं किया, कि अपने वैदिक देवी देवताओं का को छोड़ करके
जहाँ 33 कोटि देवताओं का वर्णन है, भगवान के अनेकों स्वरूप का वर्णन है। आप इसी मंदिर में आओ तो माँ भगवती के अनेकों रूप दिखाई देते हैं। 9 रूप हैं देवियों के, माँ भगवती के, और भगवान नारायण के तो यहाँ 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेकों उनके रूप हैं। तो कहीं ना कहीं मन के भीतर ये संदेह उत्पन्न होता है कि हम किसकी उपासना करें, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। कहीं गए महिमा सुनी हमने कन्हाई की, तो लगता है कन्हाई सबसे श्रेष्ठ है। कहीं मन में जाके हमने कथा सुन ली, कहीं शिव पुराण की, क्योंकि हम लोग उदय की सेवा करते हुए उसे सुना और सुनाते हैं। तो कहीं भगवान शिव की महिमा का वर्णन सुना हमने, तो हमें लगा भगवान भोले बाबा ही सबसे बढ़िया है। संजोग से कहीं देवी पुराण सुन ले तो लगता है कि माँ भगवती से बढ़कर के तो कोई है नहीं। धन चाहिए तो कहा लक्ष्मी जी है, आपको बल चाहिए तो माँ भगवती दुर्गा है, आपको ज्ञान चाहिए तो माँ सरस्वती है। सब तो माताओं से मिलता है, सारी शक्तियां तो उन्हीं के पास में है। अच्छा, एक बात तो और भी है, मान लो कोई थक हार जाए, कुछ काम परिश्रम ज्यादा हो जाए और थक जाए, तो कभी नहीं कहता कि मैं शिव से हीन हूं, मैं कन्हाई से हीन हूं। कभी कहा ऐसी बात? चाहे कितना कृष्ण भक्त हो, कोई राम भक्त हो, कभी नहीं कहता मैं राम से हीन हूं। लेकिन एक बात जरूर सबके मुख से सुनने में आती है कि थोड़ा थक हार जाए तो कहता है मैं शक्ति से हीन हो गया हूं, मुझ में अब शक्ति नहीं रही। तो महिमा किसकी है? माँ भगवती की है, बिना उनकी शक्ति को कोई कार्य होता नहीं। तो ऐसे अनेकों रूपों की महिमा हमें सुनने को मिलती है। जिस पुराण का हम श्रवण करें वहां पे हमें उनकी सत्ता किसी अन्य रूप में दिखाई देती है। तो मन भी भ्रमित होता है और हम निश्चय नहीं कर पाते कि हम किसकी उपासना करें। जबकि भक्ति के मार्ग में अगर आप प्रवेश करें तो वहां पहली ही आवश्यकता है, अनिवार्यता है इष्ट का वरण। कोई ना कोई इष्ट तो होने चाहिए। सबके निश्चित है इष्ट देव कि कौन आपके इष्ट, कोई पूछे आप किसकी पूजा करते, कौन आपके इष्ट है, तो कई बार लोग कह देते हैं, सुनने में आता है हम तो सबको मानते हैं। और सामने वाला अगर वास्तव में विद्वान हो, भक्तिनिष्ठ हो, तो भले मुस्कुरा दे, कुछ जवाब ना दे, लेकिन अंदर समझ जाता है कि अच्छा अभी इन्होंने अभी खेलना कूदना प्ले स्कूल में भर्ती हो गए हैं। क्योंकि कोई भक्त है तो भक्त तब कहलाता है जब वो किसी एक का हो। और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि अभी यही मंच से मैं भक्त का नाम लूं तो आपको उनके इष्ट का बोध हो जाएगा। मैं नाम लूं अगर मीराबाई का तो किसकी याद आई? भोले भंडारी की। किसकी याद आई? हम नाम ले गोस्वामी तुलसीदास जी की तो अपने आप की। हम नाम ले सूरदास जी। और तो और देखिए एक और विशेषता ये है कि भक्तों के समुदाय में देखिए हमें लगता है कि दोनों कृष्ण के भक्त हैं, सूर और मीरा, लेकिन दोनों की भक्ति में अंतर है। जब आप चिंतन करेंगे दोनों के व्यक्तित्व के ऊपर, उनके जीवन चरित्र का जो चिंतन करेंगे तो आपको अंतर दिखाई देगा कि जो सूर है वो बाल रूप के भक्त हैं, उनके जो पद मिलेंगे आपको बाल स्वरूप के ही मिलेंगे। और मीराबाई जी को बाल स्वरूप अच्छे नहीं लगते, उनको मिलते जो यौवन अवस्था में है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि उन्होंने भगवान के एक जो उनका एक अवतार हुआ, अवतार स्वरूप है, उसमें भी एक अवस्था को उन्होंने वर्ण कर रखा है। ऐसी निष्ठा उनकी है। अरे हम तो अगर नाम ले लें रावण का, तो किसके भक्त हैं? बाणासुर। हमारे पुराणों में जो ऐसे जो जिनको कहते खलनायक है पुराणों के, उनकी भी निष्ठा कहीं न कहीं किसी एक में है।
तब उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक विशेष स्थिति उनको प्राप्त हुई है। और हम साधना के मार्ग में लगे हुए हैं, सालों साल से सत्संग, प्रवचन, कथा इत्यादि श्रवण कर रहे हैं, और करते हुए एक इष्ट का वर्णन न कर पाए तो हमारे गुरुदेव तो देखो इसका बिल्कुल दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई कन्या है जिसका पालन पोषण उसके माता पिता ने किया, और जब वो विवाह के योग्य हुई तो किसी योग्य वर के साथ उसका संबंध करा दिया, और जब वो कन्या गई ससुराल में तो वहां जो भी अन्य, देखो एक संबंध हुआ, उस नाते से कई और सारे नाते बन गए, तो वो सेवा सबकी करती जो वहां संबंध नए बने हुए हैं। लेकिन समर्पण हृदय का किसके प्रति है? भाई वहां कोई सास है, कोई ससुर है, कोई जेठ है, कोई जेठानी है, कोई देवर है, और सारे बहुत सारे वहां संबंध बन गए। सेवा सबकी करती है, लेकिन समर्पण कहाँ है? कहा एक में, अव्यभिचारी भाव के साथ में। कोई अगर कई जगह समर्पण हो जाए तो वहां कहीं ना कहीं कहेंगे कौन का ये कहीं ना कहीं दोष आ गया, व्यभिचार आ गया। ऐसे ही भक्ति को कहा भक्ति कैसी हो, तो गीता जी में भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में, भक्तिर अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारी भक्ति हो। ऐसा ना हो कि कभी हमें कन्हैया अच्छे लगने लगे और कभी ठीक है सबको नमन वंदन है, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी का तिरस्कार, किसी की निंदा नहीं। वहां तो महिमा है केवल अपने आराध्य की, उन एक में ही अपने मन को। और देखें आपका जो पूर्ण समर्पण है एक के प्रति हो सकता है, चार के प्रति नहीं होता। और समाज में कोई कह रहे कि हम आपके हैं, दूसरा आया हम आपके हैं, फिर कोई और आए तो कह दे हम आपके हैं, तो समझ लेना वो किसी का भी नहीं है। जैसे इस समय एक देश के राष्ट्रपति हैं, वो सबसे मेल बनाने में लगे हुए हैं। कहीं मोदी जी को बुला ले तो कहीं उसके विरोधी को बुला ले तो कहीं इसके बुला ले, तो दुनिया समझ गई कि ये मतलब किसी के भी नहीं है। जहां से काम बन जाए वहां से। भक्ति अव्यभिचारिणी, इसके लिए आवश्यकता है एक इष्ट की। पहले तो भगवान की सत्ता का बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो कि भगवान है, भगवान के प्रति कभी संदेह ना हो कि नहीं कौन कैसी किसी सत्ता, सब अपने कर्मों के फल से सबको प्राप्त होता रहता है। क्योंकि समाज में ऐसा भ्रम फैलाने वाले अनेकों मिल जाएंगे। आप समझे समय का अभाव है, लेकिन आप कथाओं को देखें, स्मरण करें। प्रसंग आया ध्रुव जी का, मन के भीतर एक भावना थी कि पिता की गोद में बैठूं। जो माता है छोटी माँ ने उतार दिया, लेकिन उनकी माँ सुनीति ने कहा नहीं, तुम्हारी छोटी माँ ने बिल्कुल सत्य ही कहा है, अगर संसार में कुछ भी प्राप्ति की लालसा हो तो इधर उधर आस क्यों लगाना, आस करो प्रभु से, तब सा आराध्य पुरुषम। और वो 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी निकल पड़ते हैं, एक बिल्कुल भीतर क्षत्रिय तेज है, रोष है एक भीतर। और देखें कोई इस प्रकार से अगर भगवान पर विश्वास करके चल पड़े तो साधन स्वयं भगवान पूरे करते हैं। महल से बाहर निकलते ही, नगर से बाहर निकलते ही देवर्षि नारद जैसे संत जैसे साक्षात गुरु रूप में मिल गए। पहले टालने की कोशिश करते हैं, देखो यही है, परीक्षा खूब होती है। पहले जब सब बातें सुनी, अरे इतनी सी बात तेरी माँ ने उतार के चल, मैं चलता हूँ, तुझे पिता की गोद बैठना है ना, सिंहासन पर बैठना है, मैं ले चलता हूँ, मेरी बात कोई काट नहीं सकता, चल मैं तुझको ले चलता हूँ। लेकिन ध्रुव जी के भीतर बिल्कुल ऐसी अड़गता है, कहते नहीं अब मुझे छोटे मोटे पद नहीं, मुझको तो उस पद की प्राप्ति करनी है जिस पद की प्राप्ति मेरे कुल में किसी को ना हुई हो। बस आप मुझको उपाय बताइए, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि जब जा रहे हो भगवान की आराधना करने तो मार्ग में अगर कोई साधु संत मिल जाएं तो उनसे उपाय पूछना भगवत प्राप्ति का। देखिए ये मुख्य है, इसीलिए जो कहा ना पहली संपत्ति है इष्ट की, इष्ट का वर्ण, तो दूसरी संपत्ति आती है गुरु का वर्ण। गुरु की प्राप्ति होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भगवान की सत्ता जिस पर आपने विश्वास किया है
उसका स्वरूप क्या है, उसका अनुभव कोई ना कोई गुरु ही करा सकते हैं। और ध्रुव जी को जब गुरु रूप में मिले देवर्षि नारद, उन्होंने साधन बताए, उपाय बताया, मंत्र दीक्षा दी, और जब ध्रुव जी चल पड़ते हैं साधना करने, उपासना करने, तो ऐसा वर्णन किया कि पहला महीना बीता, 1 महीना तपस्या करते हैं और 3 रात्रि बीतने, एक बार अगर आसन पर बैठ जाते हैं तो जित आसन होकर के 3 रात्रि बीतने के बाद उठते हैं, 3 रात्रि बीतने के बाद उठते हैं और फिर बेर और कैथे का आहार करते हैं। देखिए जीवन में भी अनुशासन है, आहार पर भी नियम संयम। और साधना करते करते 1 मास बीता, लगा अभी साधना सफल हुई नहीं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं, तो संदेह भगवान की सत्ता पर नहीं आया। देखो ये अपने जीवन की है, सब विश्लेषण करें तो हम कोई मान लो कोई साधन उपाय हमें बताए, साधन करें और कुछ दिन करते करते मनोकामना पूरी ना हो तो बड़े दिन दिए जलाए हमने विंध्यवासिनी मैया के मंदिर में, और दिए जलाते जलाते मनोकामना पूरी ना हो 1 महीने, तो लगता है यहाँ कुछ ठीक है नहीं, चलते हैं कहीं और, यहीं पास में हनुमान सेतु, हनुमान जी को मनाया जाए। राम भगवान के भी काम कुछ बिगड़ते हैं तो हनुमान जी बनाते हैं। अच्छा वहां चले गए, 1 महीना वहां भी लड्डू चढ़ाया, 2 महीने चढ़ाया, काम नहीं बना तो अरे सब जगह बेकार है, सबसे बढ़िया है मन कामेश्वर, जो मन की कामनाओं को पूरी कर सकते हैं, चलो भोले बाबा को मना लो। ये सब स्थान है लखनऊ में। हमारे भीतर संदेह उत्पन्न होता है भगवान की भगवत्ता पर। भागवत कथा का यही परिणाम है कि पहले भगवान की सत्ता, भगवान की भगवत्ता पर पक्का निश्चय हो जाए, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। फिर उपासना करते करते जो ध्रुव जी हैं उनके भीतर भगवान की भगवत्ता पर कोई संदेह नहीं आया। फिर भगवान की प्राप्ति में जो साधन है गुरु में भी कोई संदेह नहीं आया कि पता नहीं गुरु जी जो मिले थे ठीक ठाक थे भी कि, क्योंकि ऐसा संभावना होती है कुछ दिन गुरु जी की सेवा की और 2-4 डांट फटकार पड़ी तो, और फिर हमारे गुरुदेव की शरण में आ जाए तो, जरा सा उन्होंने एक बार आंख दिखाई, इतना डर लगा कि लगता है यहां से अच्छा तो कहीं और चला जाए। गुरु में संदेह नहीं आया। फिर तीसरी संपत्ति है मंत्र। हम किसी गुरु का जब वर्ण करते हैं तो गुरु कृपा करके हमें अपनी शक्ति से तपाया हुआ, अपने तप से तपाया हुआ एक मंत्र हमें प्रदान करते हैं, जो ध्रुव जी को मिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत जी का हमने कल कहा था महामंत्र है, 12 अक्षर मंत्र। जो भी मंत्र मिला है गुरु जी से उस पर भी निष्ठा पक्की हूं, संदेह उस पर भी नहीं आया। लेकिन 1 मास हो गया कठोर तपस्या करते, वो अभी फल की सिद्धि हुई नहीं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं, तो दोष कहां पर है? ध्रुव जी ने आत्म अवलोकन किया कि कमी मेरे अपने भीतर है, मेरी अपनी साधना में कोई कमी है, इसलिए अगले मास अपनी साधना को और कठोर करते हैं। द्वितीये च अन्यमासे षष्ठे अर्भके हरि। कहा जब दूसरा मास प्रारंभ हुआ तो 6 दिन बैठ करके 6ठे दिन उठते हैं और अब बेर कैथे का आहार भी त्याग दिया, कुछ तृण पत्ते जो गिरे हुए हैं उनका आहार करते हैं। साधना करते करते दूसरा मास बीता, अपनी साधना को और कठोर। यही है भागवत श्रवण का परिणाम कि भगवान पर संदेह ना आए। जिस इष्ट का जिनका भी आपने वर्ण किया है पक्के तौर पर आप वर्ण करो, कोई संदेह नहीं, कोई विचार नहीं। अरे यही कथा तो मिलती मां भगवती पार्वती जी की भी, उनके भी गुरु देखो देवर्षि नारद ही हैं। समानता ये है, देवर्षि नारद ने उनको मंत्र दिया वहां पर पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय।
और पार्वती ने जब वर्ण किया भगवान की प्राप्ति के चल पड़ती है तो उनकी भी परीक्षा होती है। सप्त ऋषि आए तो देखिए परीक्षा इस चीज की है, एक तो आपकी अपने साध्य में कितनी निष्ठा है, आपकी अपने इष्ट में कितनी निष्ठा है, एक तो इस चीज की परीक्षा होती है। और दूसरा साधन रूप में जो आपको गुरु मिले हैं, गुरु मंत्र मिला है, उस पर आपकी कितनी श्रद्धा है। जब परीक्षा हुई और प्रलोभन दिया, अरे आपका विवाह चलिए हम कराते हैं लक्ष्मीपति नारायण से, पार्वती डिगती नहीं वहां पर, कह देती हैं जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। देखो ये है लक्ष्य के प्रति अपने इष्ट में निष्ठा। अब तो मन से मान ली, भाई यही तो आपका वैवाहिक संबंध भी तो है। एक बार हमने मान लिया, भाई देखो मान्यता प्राप्त संबंध है पति पत्नी का, ये कोई जन्म से नहीं है, बस समाज को के समक्ष अग्नि को साक्षी रख करके एक मान्यता बन गई, और जो मान्यता बन गई तो अब जैसा भी है कि नहीं, तभी चल रहा है संबंध, और जरा सा गड़बड़ हो जाए तो अब मान लिया तो मान लिया, ऐसा बिल्कुल यही भाव है। भागवत जी की कथाओं से यही हमें सीख मिलती है कि अपने इष्ट में निष्ठा प्रगाढ़ रखें, चाहे कुछ भी हो जाए उससे टले नहीं। फिर दूसरा जो साधन रूप में है, और वो भगवान की कृपा से समझ लें, इष्ट निष्ठा से ही आपको सद्गुरु की प्राप्ति होती है। कोई सद्गुरु मिल गए हैं तो समझ लो ये भगवान की कृपा से मिले, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो गुरु मिले हैं उनमें भी निष्ठा पक्की हो, उसके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा हो कि गुरु ने जो मार्ग बताया है, जो मंत्र बताया है, उससे ही हमारा परम कल्याण होगा। अगर कहीं कमी है तो हमारी अपनी साधना में है, शायद अभी साधना उतनी परिपक्व हुई नहीं है, और क्या पता हमारे पूर्व के जन्म जन्मांतर के शायद हो सकता है अभी पापों का प्रायश्चित ही पूरा ना हुआ हो। पता है आपको पूर्व में क्या क्या करके आए हुए हो? अरे इसी जन्म का नहीं पता कि पीछे सालों पहले क्या करके आए हुए, किसका क्या ऐड करके आए हुए हैं। तो भावना यही हो कि शायद हो सकता है हमारे अंतःकरण में शायद दोष ज्यादा भरे पड़े हैं। देखो जैसी मलिनता हो उतना समय लगता है उस मैल को स्वच्छ होने में। भाई कोई वस्त्र है, उसको आपने हो सकता है एक बार पहना और उतार करके रख दिया, तो शुचिता के रूप में कहते थोड़ा अगर मान लो ये लगे कि अपवित्र हो गया है क्योंकि पहन लिया है एक बार, तो शायद आप पानी में डाल करके एक बार हिला के निकाल दो तो स्वच्छ हो गया। लेकिन पहन करके थोड़ा हम बाजार घूम करके आ गए, थोड़ा पूरा शहर घूम करके आ गए मोटरसाइकिल पर, तो होता है उसमें धुल के कण लग गए हैं। तो अब केवल पानी में डाल करके निकालें तो साफ नहीं होगा, थोड़ा उसमें सर्फ डिटर्जेंट भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा होता उसको रगड़ना भी पड़े। लेकिन कोई वस्त्र पहन करके हम अपने घर की साफ सफाई में लग गए, अपना स्टोर रूम खोल करके बैठ गए, कुछ बागवानी करने लगे और उसमें कुछ दाग लग गए, और कुछ दाग ऐसे गहरे लग गए कि जब हमने उसको पानी में डाला, उसको सर्फ डिटर्जेंट भी लगाया, उसको रगड़ा भी, लेकिन दाग वो साफ हुआ नहीं। मन में आ जाए कि आज ही रगड़ के इसको साफ कर दूंगा तो आज ही नहीं तो कोई समझदार कोई होंगे तो देख के कहेंगे अरे धीरे धीरे निकल जाएगा, है कि नहीं। और कोई एक दिन चाह ले कि आज ही रगड़ के साफ कर दूं तो शायद दाग जाए ना जाए वो कपड़ा जरूर फट जाएगा। इसीलिए जैसी हृदय के भीतर मलिनता है वैसी आपको उतने लंबे समय तक साधना करनी पड़ती है। लकड़ी अगर बिल्कुल सूखी है तो हल्की सी चिंगारी पा करके भी आग पकड़ सकती है, लेकिन अगर लकड़ी गीली है तो थोड़ी देर धुआं भी करती है। वहीं पर आवश्यकता है किसी सद्गुरु शरण में रहते हुए धैर्य पूर्वक हम अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। इसीलिए इष्ट पर विश्वास दृढ़ हो। फिर विश्वास दृढ़ तब होता है जब उनके स्वरूप का हमें बोध हो।
और जब आप भागवत की शरण में आते हैं, सतगुरु शरण में रह के भागवत का चिंतन करते हैं, तब हमें भगवान के स्वरूप का बोध होता है। और धीरे धीरे जब उनके स्वरूप का बोध हुआ, उन पर विश्वास हुआ, तो उनसे एक संबंध की अनुभूति होती है। देखो भागवत का ये है प्रभाव, कम से कम कोई इष्ट का वर्ण किया है तो उनसे एक संबंध की अनुभूति हो। यही प्रसंग है भागवत जी में प्रहलाद जी, जब उनसे उनके पिता ने पूछा कोई अच्छी बात सुनाओ, तो पहली बात यही सुनाते हैं कि संसार में कोई संसार के असत विषयों को कितना भी इकट्ठा कर ले, यस्साधु मन्ये असुरवर्देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात। इस संसार का प्राणी चाहे संसार के कितने भी विषयों को इकट्ठा कर ले, सारे सुख के सारे संसाधन इकट्ठा कर ले, मिल जाए उसको, लेकिन उसके बीच रहते हुए भी उसका चित्त सदैव उद्विग्न रहता है। अब आजकल तो उद्विग्न होगा ही मन में, पता नहीं कब कौन सी मिसाइल आकर के कहां गिर जाए। सब कुछ ठीक हो जाए तो, घर बिल्कुल ठीक ठाक है तो कहते हैं घर में कोई बंकर बना करके भी रख लो, कभी काम आएगा। कहीं ना कहीं संसार के जो संसाधन हैं वो परम शांति नहीं देते। सब कुछ होते हुए भी भाई अपने जीवन को अनुभव करके देखें कि हम कभी संसाधनों से रहित थे, अभाव में जीवन था, और जो जो संसाधनों की हमने इच्छाएं कामनाएं की, अपने पुरुषार्थ परिश्रम से हमने सब इकट्ठा कर लिया। शायद जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा मिल गया। क्या पता कब हवाई जहाज में बैठे और भगवान की कृपा है कि धक्का खा के आप नीचे अलग गिर जाओ और बच जाओ। क्या पता रेलगाड़ी, अरे क्या पता आप जिस रोड पे चल रहे हो, कुछ पता है? कम से कम इन घटनाओं को देख, जो हमने जैसी कल्पना भी नहीं की थी वो सब भी प्राप्त हो जाए, लेकिन सब प्राप्त होने के बाद भी चित्त के भीतर कहीं न कहीं अशांति बनी रहती है। अगले क्षण का भय बना रहता है, कल क्या होगा, अब आगे क्या होगा। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात। सदा उसका चित्त उद्विग्न रहता है, कारण कि उसने इन संसार के असत पदार्थों में जिनकी सत्ता है नहीं, उसमें अपने चित्त को आसक्त कर रखा है। तो उपाय क्या है? तो उपाय तो यही है, त्यक्त्वा गृहम् अंधकूपम वनं गतौ यद हरिमाश्रयेत। ये बताया उपाय प्रहलाद जी ने। जब पिताजी ने पूछा, उसका घटना अलग होती, फिर मारने का प्रयास करते हैं कि ये जो घर गृहस्थी है कैसा है, गृहम अंधकूपम, इस अंधेरे कुएं रूपी ये जहां पर भी आपकी आसक्ति है, अब इससे आप समझ लो ये बाहर का जो आपका घर, और अगर और विचार करना है सूक्ष्मता से तो ये जिस शरीर में आप आकर के रह रहे हो, ये भी तो आयतन है ना, घर ही तो है। ब्रज उपाख्यान चौथे, हमने पूरी भागवत के एक प्रसंग ऐसे हैं, ये तो समय 1.5 घंटा निकलता है, उसमें क्या सुनाया जाए। तो जैसे कल सुनाया ना हर एक स्कंद के बारे में आउटलाइन, तो वही चलता है, लेकिन एक एक प्रसंग की जो गंभीरता है, पुरंजनोपाख्यान में यही वर्णन मिला कि जो जो जीव है वो रह तो रहा था आत्मदेव के साथ में, लेकिन कुछ संसार की कामनाएं मन में आई और आत्मदेव का साथ छोड़ करके आ गया संसार में, और संसार में आता है तो अपने रहने लायक कोई घर ढूंढता है, क्योंकि जो जीव है ना उसमें संस्कार तो है, वो भोग का साधन तो है, लेकिन जब तक उसको भोग का आयतन ना मिले, ये शरीर रूपी उसको साधन ना मिले, तब तक भोग नहीं सकता। अब यही समझ ले, प्रेत की स्थिति ऐसे ही है। प्रेत की स्थिति कैसी कि ये शरीर तो गया छूट, वो धुंधकारी कथा में था, शरीर तो गया छूट, लेकिन कर्म ठीक नहीं थे जिसके वजह से उसकी गति नहीं हुई, ना तो नरक गया ना तो स्वर्ग गया।
इसलिए 13 दिन का अनुष्ठान होता है उसकी गति के लिए ही। और मान्यता ये है कि वो जब तक आप उसका वो कर्म नहीं होता तब तक वो वहीं कहीं भटकता रहता है, और उसकी गति हो जाए उसके लिए सारे क्रियाकर्म बताए गए हैं। तो गति नहीं हुई तो गति कहीं हुई नहीं किसी और शरीर में या किसी में, और कर्म अच्छे हो तो उसको कहीं ना कहीं अधिदैहिक शरीर प्राप्त हो जाता है। तो कोई ऐसा है कि शरीर तो ये स्थूल शरीर तो गया छूट, और भीतर वाला सूक्ष्म शरीर है जिसमें सारी इच्छाएं कामनाएं वासना रूप में भरी पड़ी हैं। तो मन में इच्छा तो हो रही कि बोलूं, लेकिन ये मुंह नहीं है तो बोल नहीं पा रहा। तो यही स्थिति धुंधकार की, जब पूछा कौन है तो बोलना चाह रहा लेकिन बोल नहीं पाता। अच्छा, खाना तो चाहते हैं लेकिन अब मुंह ना हो तो खा नहीं सकते, क्या करें? अच्छा, कई बार फिल्मों में दिखाते भी हैं कि वो प्रेत रूप में है तो पकड़ना चाह रहा है लेकिन पकड़ नहीं पाता। कुछ तो अच्छी दिखा देते पिक्चरों में, क्योंकि ये स्थूल आयतन ये शरीर है नहीं, करे कैसे? तो समझे वो पीड़ा है उसकी, और उसके कर्म अच्छे हो तो उसकी गति आगे हो जाती है। तो आवश्यकता है। तो जीव के लिए कह सकते हैं घर क्या है? ये शरीर ही घर है। और कैसा है? बिल्कुल इसमें आग तो जाते हैं, जैसे कुआं है ऊपर से आए, और फिर जैसे कर्म वैसी उसकी गति होती है। साधना ऐसी हो कि अगर मूर्धा से हम आए हैं, और साधना ऐसी हो कि हमारी ऊर्ध्व गति हो जाए, मूर्धा से ही निकल जाए तो कहते हैं वो फिर योगियों की गति है, मुक्त ही है फिर। लेकिन इसी में भटक करके कहीं ना कहीं रह जाता है। तो उस जीव के लिए घर क्या है? ये शरीर है। नव द्वारे पुरे देहि, ने 9 द्वारों वाला पुरी उसका घर है। तो प्रहलाद जी कहते इससे, इस शरीर से आसक्ति का त्याग करे। तो लगाए कहां पर आसक्ति? कहा भगवान में लगाए। हरिम आश्रयेत, भगवान को ही अपना आश्रय मान करके उनमें ही आसक्त हो जाए तो हो जाता है भक्त। भगवान में ही आश्रय भाव और भगवान में ही उसकी आसक्ति हो जाए तो वो फिर जीव नहीं रहता, बल्कि वो हो जाता है भगवान का भक्त। ऐसे, और फिर जो भगवान का भक्त हो गया तो आश्रय भगवान का कैसे ले? तो प्रहलाद जी साधन बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई, भक्ति के अंग बताए कि कैसे भगवान की भक्ति करे, किस प्रकार से भगवान का आश्रय ले। तो पहला साधन है श्रवण, जाके सत्संग का श्रवण करे। फिर जो श्रवण किया है उसी का फिर चिंतन करे। भाई देखो, कीर्तन एक व्यवहारिक रूप में क्या है? 2-4-10 लोग इकट्ठे हुए और ढोलक वोलक लेकर के अपना कुछ गायन करना शुरू किया। क्या गा रहे हो? भगवान की कीर्ति। भाई भगवान की यश का तो गायन कर रहे हैं। कीर्त्यते इति कीर्तन। तो पहले भगवान की जो महिमा है उसका हमने किया श्रवण करके स्वयं भीतर अनुभव किया, फिर 4 लोगों के सामने और भगवान का फिर कीर्तन करते हैं। भाई जैसे मान लो कभी विपत्ति काल में कोई आपकी सहायता कर दे, कोई आपका मित्र है, कोई आपका पड़ोसी है, उसने बड़े विकट समय में आपकी सहायता की, तो आपके चित्त में उसकी महिमा स्थापित हुई। जब 4 लोगों से मिलोगे तो क्या करोगे? उसकी कीर्ति का गायन करोगे, उसकी महिमा गायन करोगे, है कि नहीं? तो यही काम हो जाता है भक्त का भी। पहले भगवान की महिमा का श्रवण किया, श्रवण करके कुछ भीतर अनुभव हुआ और फिर उसका कीर्तन करें। उसके लिए मनन करना आवश्यक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और ऐसा करते हुए स्मरणम, भगवान का स्मरण करें। स्मरण करते हुए उनकी कृपा हुई तो थोड़ी उनकी चरणों की सेवा करें, पाद सेवनम, थोड़ा उनका अर्चन करें। अर्चनम वंदनम, ये मस्तक झुके तो भगवान के चरणों में झुके। देखो ऐसी ये समस्या है ना, ये अहंकार का प्रतीक है। ये क्या है कि दुनिया में ऐरे गहरे सबके सामने मतलब निकल आए तो सब जगह जाकर के झुक जाता है। अकड़ कहां पर आती है?
या तो भगवान के यहाँ पहुंच जाए या भगवत रूप किसी संत के यहाँ पहुंच जाए। यही थी दक्ष की समस्या। केवल उसकी जो भीतर की अकड़ थी, अस को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही। ये संसार की कुछ भी प्रभुता प्राप्त हो जाए तो भीतर मद आ जाता है। भाव ये हो कि ये मस्तक भगवान के चरणों में झुके। वंदनम, फिर वंदन करते हुए सेवा करते हुए हमेशा ये भाव बना रहे कि भगवान हमारे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, थोड़ा उनसे सख्य भाव हो जाए। तात्पर्य ये है थोड़ा भगवान से प्रेम है, अपनापन है, तो एक संबंध की अनुभूति हो जाए। देखो जहां आपका कोई संबंध प्रगाढ़ हो जाता है ना, तो उसकी सेवा आपको याद नहीं दिलानी पड़ती। जैसा हमारा अपने परिवार में कोई हमारे माता पिता हैं जिनका हमें संरक्षण मिलता है, कोई हमारे भाई बंधु जिनका हमें प्रेम मिलता है, कोई हमारे पुत्र इत्यादि हैं, कन्या है, पुत्र हैं, तो उनको हम प्रेम देते हैं। कोई हमारे मित्र हैं, कोई हमारे शत्रु हैं। दुश्मन है कि नहीं दुनिया में? कहा जाए सब में आत्मा वास्तविदम सर्वम। ये हमारे उपनिषद का मंत्र है और भागवत जी में बिल्कुल हुबहू है। अष्टम स्कंद में आत्मा वास्तविदम यत् किंच जगत्याम जगत। हमारे लक्ष्मण जी आ जाए कहेंगे ये तो ईशावास का उपनिषद का ये मंत्र, ये कहां से आ गया भागवत जी में? थोड़ा सा अंतर है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यहाँ पर बिल्कुल वही मंत्र यहाँ पर उद्धृत किया। आत्मा वास्तविदं विश्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजी था मागधस्य धनम, कि ये सारा जगत ईश्वर से सर्वव्याप्त है, क्योंकि वो स्वयं अकारण होकर के सारे जगत के कारण हैं, तो कारण अपने कार्य में समाहित रहता है। तो सब में परमात्मा का अनुभव करो, सब में भगवत भाव बना के रखो। मंच से गुरु जी ने उपदेश तो ये किया, मन में आया दुनिया में सब तो हो सकते हैं, लेकिन ये पड़ोसी जो है ना हमारा, आए दिन हमें तंग करता है, इसमें तो भगवान नहीं हो सकते। कोई ना कोई शत्रु भी तो होगा ना। आप किसी भी भाव से भागवत जी को समझे, आप कोई भी भावना, कोई भी संबंध आप भगवान से जोड़ लो। जिसने जिसने जोड़ लिया उसका हो गया कल्याण। भय से भी, जैसे कंस हैं वो भय से भगवान का चिंतन करता है। जो भक्त जिस प्रकार से प्रेम से करते हैं, ऐसे ही शिशुपाल है, वो भगवान से द्वेष भाव से चिंतन करता है, शत्रु भाव रखता है भगवान के साथ में। और ये जीवन का भी आपका अनुभव होगा, जिससे आपका अनुराग हो, प्रेम हो, कतई आप एक बार उसको विस्मृत कर दो, लेकिन किसी से आपका द्वेष हो जाए तो अरे पूछो मत। मान लो आप घर से निकले सत्संग के लिए और तभी निकलते निकलते किसी से हो गया झगड़ा, लेकिन देखा सत्संग से प्रेम है, समय हो रहा है, जल्दी पहुंचने देर हो जाएगी, आप जवाब बिना जवाब दिए चले आए, आप आकर के बैठ गए सत्संग में। सत्संग से प्रेम है इसलिए आप हो गए सत्संग में, लेकिन अब यहाँ तो हो रहा है उपदेश भगवान की भक्ति का, और आपके मन में चिंतन किसका हो रहा है? कभी अनुभव हुआ है कि नहीं? किसी दिन झगड़ा हो जाए और फिर बैठो माला लेकर के जप करने के लिए, तो माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माई, और मनवा तो चमुत से नहीं, जिससे द्वेष हुआ उसमें फिरता रहेगा। उसकी हिम्मत कैसे मुझको ऐसा कहने की, अभी पूजा कर लूं फिर बताता हूं उसको मैं, उसने ऐसा कैसे कह दिया, अभी इसको जवाब देता हूं, बहुत दिन से देखते आ रहे हैं इसको, जीवन बीत गया है करते करते, है कि नहीं? ये स्वभाव ऐसा है कि जिससे प्रेम हो एक बार उसको आप विस्मृत कर दो, लेकिन जिससे द्वेष हो जाए उसमें तो मन ज्यादा तन्मय हो जाता है। अगर उस भाव से भी कोई तन्मय हो जाए, और भागवत जी में तो सुखदेव जी कहते हैं तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से, गोप्यः कामाध्यात् कंसः द्वेषात् चेदादयो नृपः,
किसी ने काम भाव से, किसी ने भय से, किसी ने द्वेष से, किसी ने प्रेम से, किसी ने भक्ति से, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से भगवान से एक संबंध जोड़ लिया, भले वो शत्रुता का कोई क्यों ना हो, कल्याण उसका हो गया। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है जिसमें आपका मन लगा हुआ है, जिसमें आपकी बुद्धि स्थित है, आपका निवास उसी में रहता है। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशिष्यसि। भगवान इस बात को कहते हैं 12वें अध्याय गीता जी में, भक्ति योग में, कि अपने मन को मुझ में लगाओ। मयि एव मन आधस, मुझ में बैठा दो मन को। मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दो, लगा दो। परिणाम क्या होगा? निवशिष्यसि मयि एव, तेरा मुझ में ही निवास हो जाएगा। तो ऊर्ध्व संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। इसलिए जिन भगवान की सत्ता को हमने स्वीकार किया, उनके स्वरूप का अनुभव किया, उनसे अगर एक ही भूत होना है तो थोड़ा उनसे संबंध हम अपना जोड़ लें। कौन सा संबंध जोड़े? तो उसका ही बोध कराती है श्रीमद् भागवत। यहाँ जिन चरित्रों का वर्णन आएगा कि जिन पर भगवान की कृपा हुई है, जिनका भी उद्धार भगवान के द्वारा हुआ है, उन्होंने किसी न किसी संबंध के रूप में भगवान में अपने आप को तन्मय कर रखा है। चाहे वो कोई दैत्य ही क्यों ना हो, भाई उतना बैर तो भगवान से ठान ले। हम ना तो पूरी तरह प्रेम कर पाते हैं भगवान से, और ना ही ठीक से बैर कर पाते। एक तरफ हो जाए, रास्ता बिल्कुल आसान है, ज्यादा नहीं। जीव का ईश्वर से संबंध कैसा हो, इसका बोध कराती है श्रीमद् भागवत। कथा सुनकर के कोई ना कोई एक चरित्र हमारे भीतर बैठ जाए कि जिस प्रकार से इस भक्त ने भगवान का चिंतन किया, जिस प्रकार से इस भक्त ने भगवान से अपना संबंध स्थापित किया, मैं भी अपना संबंध स्थापित करूं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये भाव आ जाए। और साथ ही एक बात और, देखो जब संबंध होगा ना, अच्छा कई बार आपका किसी से संबंध प्रगाढ़ हो तो कई बार आपके मन में कोई इच्छा आती है और उसके मन में वही इच्छा आ जाती है, तो आप कहते हो अरे तुमने तो मेरे दिल की बात जान ली। अनुभव हुआ है कि नहीं कभी? तो जब दुनिया का एक प्राणी आपके दिल की बात कह सकता है, दिल की बात जान सकता है, तो अगर आपका प्रेम ईश्वर से हो जाए तो, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और साथ ही अंतर्यामी हैं, घट घटवासी हैं, कण कण में आत्मा, वास्तविकम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत का कोई एक बिंदु आप नहीं ऐसा कर सकते जहां ईश्वर की सत्ता ना हो। तो अगर बाहर जगत में है तो भीतर कौन विराज रहा है? वो सब जान रहे हैं भीतर। बस जैसा आप सोचते हो बस वो कहते हैं तथास्तु, वैसा ही होगा। भगवान अंतर्यामी है, वो हमारे हृदय की हर एक बात जानते हैं, इसलिए उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। हम तो ये है भागवत की कथा का परिणाम। भगवान की सत्ता पर विश्वास, फिर जिन भगवान को हमने स्वीकार किया उनका स्वरूप क्या है, फिर जो स्वरूप का हमने अनुभव किया तो थोड़ा उनसे हमारा आत्मीय भाव हो, प्रेम बढ़े, उनसे एक संबंध की अनुभूति हो जाए, जीव ईश्वर से संबंध स्थापित करे। और संबंध अनुभूति के साथ में अब देखो संबंध भी वहां ज्यादा प्रगाढ़ होता है जहां अपने मन की कामनाएं ना हो। आपका कोई संबंध रोज अपनी फरमाइश करते रहो तो रोज अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पहुंच जाओ, क्या होगा? एक ना एक दिन संबंध विच्छेद भी हो जाएगा। और यहाँ तो ईश्वर की में जब हमने अपना संबंध जोड़ा, प्रभु से संबंध जोड़ा, तो ये भाव है कि वो तो अंतर्यामी है, कण कण को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, वो मेरे मन की सब बात जानते हैं, और जो हमारे हित के लिए होगा वो हमारे लिए कर देंगे। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल किसी परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण न छोड़े।
अनुकूलता है तो भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, और प्रतिकूलता है तो भी ये विचार रखें कि भगवान अंतर्यामी है। हो सकता है मेरे भीतर कोई अभिमान आया होगा, कोई अहंकार आया होगा, कोई दोष हुआ होगा, तो आज ये प्रतिकूलता है। भगवान इस प्रतिकूलता के द्वारा भी मेरा कल्याण ही करना चाहते हैं, शायद मेरा शोधन करना चाह रहे हैं। उन पर विश्वास बनाए रखें। अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे इस जगत के जो माता पिता हैं वो जानते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए। ये माँ को पता होता है बच्चे को कब भूख लगी है। अरे हमने रील देखी, उसमें पता नहीं, उसमें बता रखा था बच्चा किस तरह की आवाज करे तो उसको क्या चाहिए। हमने कहा किसी माँ ने बनाई होगी ये रील। मतलब बच्चे के रोने की आवाज अलग अलग टोन को पहचान करके माँ जान जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को कुछ पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे के कहीं पैर में दर्द हो रहा है, कि बच्चे को क्या हो रहा, मच्छर ने काट लिया है कि नहीं। माताएं बैठी सब कहो जान जाती है। तो वो जो अंतर्यामी हैं, प्रभु हैं हमारे, क्या वो नहीं जान सकते कि हमें क्या आवश्यकता है। बातुल किम तव नास्ति नियंता, अरे पगले जो सारे जगत के नियंता हैं, क्या वो तेरा ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसा भाव, और इसके साथ में एक बात सदैव स्मरण में रहे कि हमें जो कुछ भी मिला है किससे मिला है, किसकी कृपा से, का जो भी मिला है सब उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। ऐसे भाव अगर भीतर स्थिर हो जाए तो समझो कि हमने भागवत का श्रवण किया है। भगवान की सत्ता पर दृढ़ विश्वास, अस्वीकार की भावना न आए, सदैव भगवान की सत्ता की स्वीकृति रहे कि भगवान हैं। आवश्यकता है उनको जानने की, तो किसी संत की शरण में जा करके कथा श्रवण करके भगवान के स्वरूप को जाने, उनके स्वभाव को जाने और उनसे अपना संबंध स्थापित करें। उनसे अब कुछ मांगे नहीं, वो सब जो हमारी आवश्यकताएं हैं समय पर दे रहे हैं। भाई जब हमारे मुख में दांत नहीं थे तो उन्होंने दूध की व्यवस्था कर दी। जो जो आवश्यकताएं आपको है आप समझ लो, जिस चीज की हमारे जीवन के लिए जितनी ज्यादा अनिवार्यता है वो उतनी ज्यादा सुलभ है। रोटी कपड़ा मकान बहुत अनिवार्य है, आवश्यकता कम है उसकी तो थोड़ा दुर्लभ है, आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता अनिवार्यता है जल की। जल सुलभ है कि नहीं? आराम से कोई कम से कम लखनऊ शहर में तो प्यासा नहीं मर सकता। भटक के कोई प्यासा मर जाए लखनऊ शहर में, कहीं ना कहीं उसको प्याऊ तो मिल जाएगा। इतने मंदिर हैं, इतने कई लोग घरों के बाहर लगा देते हैं, है कि नहीं? जल ज्यादा अनिवार्य है तो ज्यादा सुलभ है। अच्छा, उससे भी ज्यादा अनिवार्यता है सांस, हवा की, ऑक्सीजन की। तो क्या आपको प्रबंध करना पड़ता है? भगवान ने ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी है और सबसे ज्यादा सुलभ वही है। अच्छा, इसके ठीक विपरीत आप विचार करो, जिसकी जितनी ज्यादा अनिवार्यता है भगवान उतना ज्यादा उसको सुलभ रखते हैं, और ये जो मनुष्य है जितनी ज्यादा जो सुलभ हो जाए उसकी उतनी ज्यादा दुर्गति कर देता है। तो कोई सब जीवन के रहस्य है, इसलिए भगवान से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी सेवा, अपना संबंध प्रगाढ़ करिए। देखो, संबंध प्रगाढ़ हुआ तो सेवा अपने आप होती है। जैसे हमारे घर के अन्य सदस्यों का हमें ध्यान रहता है, उसी प्रकार से भगवान भी हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं। तो सेवा फिर जैसे सबके भोजन की व्यवस्था वैसी ठाकुर जी के भोजन की व्यवस्था, देखो सुलभ हो जाती है। हाँ, सेवा छूटती इसलिए है कि अभी भगवान से संबंध नहीं बनाया कोई। और हमें स्मरण में आता है, मेरठ में आश्रम में कथा सुना रहे थे तो दो बच्चियां थी, अब तो काफी बड़ी हो गई। दो बच्चियां थी, दोनों एक ही, दोनों बहनें, दोनों अपने ठाकुर जी को लेकर के आई थी। कृष्ण का कथा थी तो जैसी कथा के उपरांत हम अपने कक्ष में गए तो सब कई सारे भगत आके बैठ गए।
तो वो दोनों बहनें भी आई, अपने ठाकुर जी को लेकर के आए। तो हमने पूछ लिया उनसे कौन है ये, तो बहुत सारे पुराने सत्संगी सब बैठे थे। उन्होंने कहा अरे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं। हमने कहा हमारी भी आंखें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हमने दोबारा पूछा कि कौन है ये, तो दोनों बहनों ने एक स्वर में कहा हमारे भाई हैं। देखो उनका कोई भाई, दो बहनें ही हैं परिवार में, कोई भाई नहीं, तो उन्होंने ठाकुर जी को अपना भाई बना लिया। तो हमने कहा दोनों के अलग अलग, एक ही से काम चला लेती। तो कहे नहीं, कभी हम लोग को कहीं उसको जाना होता है तो फिर अपने लेके चली जाती है, तो हमने दोनों के अलग अलग रखे हैं। देखो ये है भक्ति, भगवान से एक अपनापन। और भगवान से अपनापन हो जाए तो कोई बिना खिलाए के आप खा सकते हो। फिर जो बना रहे हैं किसके लिए, देखिए घर का ये आहार विहार तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अगर इस भाव से अगर ठाकुर जी घर में विराजमान हो कि फिर घर में जो कुछ भी है पहले ठाकुर जी को अर्पण करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। भावना हो जाए कि हम कोई भोग नहीं बल्कि ठाकुर जी का भोग ग्रहण कर रहे हैं। देखिए आपका आचार विचार अपने आप सब शुद्ध हो जाएगा। तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, इस भाव के साथ जीवन हो जाए, तब समझे कि हाँ भागवत की सार्थकता है, हमने कुछ भागवत कथा सुनी। दृढ़ विश्वास हो, ये देखिए कसौटी है, भगवान पर दृढ़ विश्वास। नहीं तो भगवान कहते कथाओं में आकर के सखा सोच त्यागो बल मोरे, किसको कहा, कहाँ का प्रसंग है ये। प्रभु श्री राम ने कहा किसी को, कोई बड़ा भयभीत रहता था, किससे भय था उसको, अपने भाई से भय था। फिर भगवान ने कहा जाओ मैं हूं ना, जाके लड़ो। कहता नहीं आपको पता नहीं, बहुत बलशाली है, ठीक नहीं पाऊंगा। तब भगवान ने समझाया सखा सोच, अरे तूने मुझको अपना मित्र बनाया है। देखो मित्र बनाया तो भगवान कह रहे हैं, उस संबंध के नाते से भगवान कहते हैं। और आपने कोई संबंध बनाया नहीं तो भगवान भी देखते साक्षी रहते हैं, हाँ तो जो हो रहा है सब विधाता के नियम के अनुसार हो रहा है। ये समझे, ये रहस्य है जीवन के। जब तक आप भगवान के भक्त नहीं बनते, भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ते, एक संबंध जोड़ लो तो जीवन में परिणाम बदल जाते हैं। और जब तक आप एक सामान्य व्यक्ति के अनुसार जीवन जीते हैं, ठीक है पूजा उपासना सब कर रहे हैं, लेकिन भगवान से संबंध नहीं, तो भगवान फिर साक्षी बन करके रहते हैं। जैसे कोई आपका बच्चा दुखी हो और कोई एक अनजान व्यक्ति बच्चा दुखी हो। हम अच्छा मान लो कभी आप सुबह टहलने जाते हो और टहलने जाते हो आप पार्क में, बच्चे ने आके कहा दादाजी भूख लगी है कुछ दे दो, तो क्या निकाल के दोगे? बहुत आपका हृदय पसीज गया तो 10 रुपए निकाल के दे दोगे, लो बेटा कुछ खा लेना, है ना। अच्छा वही घर आए और अपना पोता आके कहे दादा टॉफी खानी है, चॉकलेट खानी है, तो क्या करो 10 नोट निकालोगे? अरे जेब में जो बड़ी नोट हुई कहो 100 क्या 500 की नोट निकाल के ले बेटा जा, है कि नहीं? कारण क्या है? कारण है संबंध। एक से कोई अपने संबंध की अनुभूति नहीं है, तो वहां हम एक साक्षी रूप में एक है कि हाँ ठीक है जो है जैसे है। लेकिन जहां संबंध की प्रगाढ़ता है तो वहां आप साक्षी नहीं बल्कि आप पक्षी हो जाते हो, उसका पक्ष लेते हो। बस यही स्वरूप है, भगवान का स्वभाव यही है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं इस संसार में जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, तो ऊपर बैठ करके मैं भी उसी भाव के साथ में मैं भी उसका भजन करता हूं। इसलिए आवश्यकता है भाव के शोधन की। ये गीता जी का श्लोक है और सूत्र, वो सूत्र गीता जी के 4थे अध्याय में और पूरी कथाओं में दिखाई देगा। जहां कोई किसी ने संबंध जोड़ लिया तो उस संबंध के लिए भगवान फिर पक्ष ले लेते हैं। जो संभव नहीं है वो भी संभव करके वहां प्रकट कर देते हैं। और नहीं कोई संबंध नहीं है तो कहते हैं फिर सारे जगत के विधाता हैं ब्रह्मा जी, उनका जो नियम कानून है उसके अनुसार वर्तन होता है। देखो फिर वहां ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि।
विधि हरि शंभु न चाव निहारे। ब्रह्मा जी फिर विधि है, विधि के विधान, इसलिए ब्रह्मा के विधाता भी कहा जाता है, फिर उनके विधान से उनका कार्य होता है। लेकिन उसी जगत में हमने भगवान से अपना संबंध जोड़ा, संबंध की प्रगाढ़ता हुई, तो समझ ले फिर विधि के विधान से अलग हट करके भी हमारे जीवन में कृपा होती है। यही है, सब समझना पड़ता है इसी बात को। भगवान हैं, सबके लिए समान रूप से हैं, उनमें उनका ना तो कोई राग है किसी से, ना किसी से द्वेष है, ना उनका कोई प्रिय है, ना कोई उनका बैरी है। क्योंकि राग द्वेष प्रिय और बैरी उसका होता है जो देह में स्थित हो, जो देहवान हो। परमात्मा देहवान नहीं है, देह से परे है, तत्व रूप है, ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। उनका कोई प्रेमी, कोई रागी, कोई देशी नहीं उनका। बस ये है इस संसार में कोई अपने संबंध के द्वारा, अपनी भक्ति निष्ठा के द्वारा उनमें भी राग द्वेष उत्पन्न करा देता है, भक्त के परवश होकर के। जैसे प्रहलाद की कथा में है, प्रहलाद ने कह दिया कि मुझको जड़ खंभे में दिखाई दे रहे हैं, तो सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम, इसलिए वहां शब्द दिया निज वृत्य। अपने निज माने अपने, वृत्त माने भक्त, अपने भक्त के परवश होकर के, अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के, सत्यम विधातुम, अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ऐसे तो सारे जगत में व्याप्त हैं, जग निवास प्रभु प्रकटे। लेकिन प्रकट कहां से हुए? कहा जड़ खंभे से, कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। अरे नहीं तो मैया भी रुला लेती हैं। भगवान आके प्रकट हो गए, कहते ये कौन से भगवान प्रकट हुए? बालक बने हो तो थोड़ा रो तो तब भगवान रोदन ठान, और फिर भगवान होने लगते हैं। तो ऐसे भागवत का ये परिणाम कि भगवान पर देखो यही है, क्योंकि भागवत में भगवान की भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। कल कहा था परम धर्म, परम धर्म भक्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं। और भक्ति में समझ ले मूल सूत्र है भगवान पर दृढ़ विश्वास। फिर दूसरा थोड़ा भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रहे हर क्षण। भगवान की कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हुआ है, और ऐसा भाव रखते हुए भक्त रहता है निश्चिंत, उसको चिंता नहीं होती। जब भगवान त्रिलोकी के स्वामी मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप देखो चाहे ध्रुव हो चाहे प्रहलाद हो, जब भगवान का उनको दर्शन हुआ उनको कभी चिंता उनको रही नहीं किसी प्रकार की। ऐसा दृढ़ विश्वास है, ऐसा भागवत जी का सूत्र ये हमारे भीतर धारण हो जाए। श्रीमद् भागवत में एक एक क्रम के द्वारा, जैसे हमने एक एक स्कंद के द्वारा 7वें स्कंद तक हमने वर्णन सुना। 7वां स्कंद नामी है उति उदय कर्म वासना। ये संसार भगवान की बनाई सृष्टि में ही जो ये जीव है, इसको अनेकों प्रकार से दुख मिलता है। कारण एक ही है, उसके चित्त की जैसी वासना है। अगर उसने असद वासनाओं को ही भीतर धारण कर रखा है तो उसको दुख से कोई बचा नहीं सकता। और कोई अपने भीतर सद वासनाओं का विकास करे। भगवान गीता जी में 2 प्रकार की संपत्ति बताएंगे, दैवासुर संपत्ति भाग योग। एक दैवी संपत्ति है, दूसरी आसुरी संपत्ति है। भागवत जी में बीच में एक कड़ी और जोड़ दे, वो है मानुषी संपत्ति। अगर भीतर बहुत ज्यादा स्वार्थ पड़ता है तो थोड़ा भगवान पर विश्वास करके थोड़ा ये स्वार्थीपन हमारा चला जाए, ये आसुरी वृत्ति ना रहे, आसुरी वासना का हम त्याग करें, थोड़ा हम मानसी वासना में आ जाएं। और ये भगवान के पास ही होता है, अपना बल काम आता नहीं। 3 चीजें कही गई दुर्लभ है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कौन कौन चीजें? तो उसमें पहले ही कह दिया, मनुष्यता, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। देव अनुग्रह है तो कभी ईश्वर अनुग्रह से ही प्राप्त होता है किसी को, जिसको प्राप्त होता है। उसमें पहले ही कहा मनुष्य शरीर में आने के उपरांत मनुष्यता आ जाए, ये आना मुश्किल है।
ज्यादातर जो समाज है प्राय देखा जाए जन्म से ही वो अपनी प्राकृत पूर्व की वासनाओं के अनुसार ही जीवन जीता है। जो जो वासनाएं उसने जन्म जन्मांतर में अर्जित कर रखी हैं, इस मनुष्य शरीर में आकर के अपनी उन पूर्व की अर्जित वासनाओं के अनुसार ही, प्राकृत वासनाओं के अनुसार जीवन जीता है। और कह सकते हैं वो आसुरी वासना में ही, अगर स्वार्थ पड़ता है तो आसुरी वासना में इसका जीवन चल रहा है। कहां से मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा, कहां से मुझको लाभ की प्राप्ति होगी, केवल इतने तक सीमित है तो, केवल अपने मैं मेरे तक सीमित है तो कहा वो अपनी प्राकृत आसुरी वासनाओं के साथ जीवन जी रहा है। उसको थोड़ा ऊपर उठे, थोड़ा मानसी वासना में आए, थोड़ा मनुष्योचित उसके भीतर गुण आए, और उसके लिए आवश्यकता पड़ती है सद्धर्म की। ये जो अष्टम स्कंद है जिसका नाम है मनवंतर, जिसमें मनुओं की कथा है, और यहां पर काल गणना की गई। सृष्टि के विधाता है, सृजन करता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो एक कल्प के समान है, और उनके एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं। और कितना बड़ा दिन है उनका, तो कहा सहस्र युग पर्यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा जी का एक दिन जानो कितना, सहस्र युग पर्यंतम। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये एक बार घूम जाए तो होता है एक चतुर्युग, और कलयुग के बाद फिर आ जाए सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, तो 2 चतुर्युग। ऐसे घूमते घूमते जब 1000 चतुर्युग हो जाते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन। फिर इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि है, और ऐसे 365 दिन का उनका एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ये मनुष्य की स्थिति कहां पर है? समझो जैसे हमारे सामने कुछ जीव उत्पन्न हुए, प्रजनन हुआ और मर गए क्षण भर में ही, तो बिल्कुल क्षणिक है। उस हिसाब से देखें तो बिल्कुल अत्यंत क्षणिक है। इसलिए भीतर अगर कुछ गर्व हो तो ये काल गणना सुन करके भीतर का सारा ये जो गर्व है दूर हो जाता है। कुछ है नहीं, कोई सत्ता है नहीं, लेकिन मान बैठते हैं क्षण भर का। और वही पता नहीं, कहा गया नननी दलगत जलमति तरलम, जैसे कमल दल के ऊपर कोई एक उसकी बूंद आ जाए, बिल्कुल मोती जैसी चमकती है, चमक अच्छी उसकी है, लेकिन एक हवा का झोंका आया, नामो निशान मिट गया। बिल्कुल ऐसी स्थिति है मनुष्य के जीवन की। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं, एक एक मनु का, जिसमें पहले मनु हुए मनु शत्रुपा, जिनके वंश का विस्तार से वर्णन किया, और उन्हीं के द्वारा ही धर्म की स्थापना, धर्म का संविधान आया, जिसको कहते हैं मनुस्मृति। तो इन मनुओं के जीवन के द्वारा सद्धर्म की स्थापना, क्योंकि जीवन में सद्धर्म जब आता है तभी हमारी प्राकृत वासनाओं का परिवर्तन होता है, और हम आसुरी वासना से परिवर्तित होकर के मानुषी वासना में आते हैं। और ऐसे ही क्रमशः साधना करते हुए, सद्धर्म का पालन करते करते ही हमारे भीतर दैवी वासनाओं का विकास होता है। इसके लिए ही पूरा एक वर्णन किया है। अपनी आसुरी वासनाओं से थोड़ा मन को हटाने के लिए, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ही यहाँ पे काल गणना बड़े विस्तार से की है इस अष्टम स्कंद में। इसके बाद दूसरे मनु का वर्णन बताया सरुचिष मनु, तीसरा का नाम बताया उत्तम मनु, चौथे मनु हुए तामस मनु। इनके काल खंड में एक विशेष घटना हुई जिसको हम सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। अपने कुल परिवार का वो हाथी रहता है, हाथियों का सरदार है, नाम है गजेंद्र। भगवान की बड़ी पूजा उपासना करता हो, बड़ा ऐसा कुछ कार्य करता हो, कोई वर्णन नहीं, अपने परिवार में ही आसक्त है। एक समय गए सरोवर में स्नान करने के परिवार के साथ में, वहां पहले से बैठा इंतजार कर रहा था ग्राह, मगरमच्छ उसने पकड़ लिए पैर, और वो खींचा तानी हुई पूरा परिवार साथ देता है। भाव ये है कि मगरमच्छ को खींच के बाहर ले आए
तो पृथ्वी पर गज की शक्ति है, उछल के बंद कर देंगे। और ग्रह चाहता है कि जल में खींच करके ले आए, तो जल में मगर से बैर, उसकी शक्ति ज्यादा है। खींचा तानी में समय बीतता है, धीरे धीरे परिवार ने साथ छोड़ा, धीरे धीरे अपना शरीर का बल भी साथ छोड़ता है। ये देखो संसार में कहीं ना कहीं हम आश्रय बना के चलते हैं, धन का आश्रय, जन का आश्रय, और नहीं तो अपने बल का आश्रय। ये कुछ आश्रय बना के जीवन जीते हैं। ये सब के सब मायामयी है, कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं। आश्रय आश्रय पकड़े हम नित्य का, ऐसे वर को क्या वरूं जो नित्य जन में मर जाए। वर वरूं गोपाल जो विनाशी नहीं अविनाशी, पूर्व जन्म की साधना का परिणाम, पूर्व जन्म की जो उसने उपासना कर रखी थी प्रभु की, उसका परिणाम बिल्कुल अंतिम लगा, अंतिम क्षण है। उसी क्षण उसने भगवान का स्मरण किया, वही सरोवर से कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान श्री हरि का स्मरण किया, और तत्क्षण भगवान आकर के जग का संधान करते हैं। मगर का तो वध किया, उद्धार हुआ, और गजेंद्र की रक्षा होती है। जब सुना कि वो गजेंद्र की तो रक्षा हुई, लेकिन ग्रह का उद्धार हो गया, उसे तो पकड़ रखा था उसके पैरों को, ऐसा क्यों? तो उपदेश दिया कि उस ग्रह ने पैर पकड़े थे भगवान के भक्त के। तो अगर आप इस जीवन में किसी भगवान के भक्त के भी पैर पकड़ लो, तो आपका भी उद्धार हो सकता है। और एक परंपरा ही है दासानुदास, कि हे प्रभु, हम हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी योग्यता नहीं कि हम आपकी सेवा में लग सकें। प्रभु इतनी कृपा करना कि आपका कोई दास हो तो मैं उसका दास बन जाऊं। जैसे हमारे शत्रुघ्न लाल जी हैं, भरत जी सेवा में है राम जी की, और शत्रुघ्न जी का भरत जी की सेवा में। ऐसा भाव, यहाँ गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन किया कि कोई भगवान को आत्म भाव से भी अगर स्मरण करे, भगवान उसके आप का संकटों का भी हरण करते हैं। और विस्तार से किसी को इसको सुनना हो तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का इस पर प्रवचन है, पुस्तक के रूप में हमारे अनिल जी बैठे हुए हैं, और बहुत सुंदर उसमें व्याख्या है। समझ ले, पूरा एक वेदांत का सार उसमें है, जो गजेंद्र की स्तुति है उसमें। इसी के आगे एक और मनु हुए, जिनका नाम था रैवत मनु। छठे मनु हुए चाक्षुष मनु। चाक्षुष मनु के कालखंड में एक घटना घटित हुई, वर्णन है कथा आई समुद्र मंथन की। देवताओं और दैत्यों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया, मंदराचल की मथानी बनाई, वासुकी नाग की नेति बनाई, और फिर जब समुद्र का मंथन करना प्रारंभ किया, मथानी भार को सहने के बाद नीचे जाने लगी। स्वयं भगवान आकर के अपनी पीठ पर धारण करते हैं, बोले कच्छप भगवान की। कच्छप ऊपर करके मथानी को पीछे मंदराचल को धारण करते हैं। फिर मथानी ऊपर ना जाए तो भगवान अंगूठा ऊपर लगा लेते हैं, देवताओं की ओर स्वयं खड़े हो जाते हैं एक देवता के रूप में, और असुरों के भीतर भी प्रवेश कर जाते हैं, उनको भी बल देते हैं। वास्तव में सब करने कराने वाले हैं भगवान ही। हर तरफ देखे भगवान की सत्ता ये कार्य करती है, बस ये जीव मिथ्या भ्रम बना लेता है कि मैं कुछ करने वाला हूं, हम ना करते तो कैसे होता। हमारे गुरुदेव ने कहानी सुनाई है कि एक बार जंगल के राजा शेर सिंह ने भंडारा दिया, भोज किया, और सारे जीव जंतुओं को बुलाया, उड़ने वाले, चढ़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले, सबको निमंत्रण भेजा। तो सब तो आ गए, लेकिन जब देखा तो एक नहीं आया, एक प्राणी नहीं आया, उसका परिवार नहीं आया। भेजा अपने कुछ दूतों को, जाके देखो क्यों नहीं आए। तो जा करके देखा क्या कि वो छत पे उल्टी टंगे हुए थे। उससे पूछा, भाई छिपकली रानी तुम क्यों नहीं आई? उसने कहा, देख नहीं रहे, पूरी छत मैंने संभाल रखी है। तो अगर मन के भीतर ये ऐसा मिथ्या अभिमान हो कि सब मैंने ही संभाल रखा है, तो समझ लेना अगली योनि कौन सी मिलेगी फिर। हाँ, ऐसी बनोगे। इसलिए कोई अभिमान, सब करने कराने वाले प्रभु हैं, उनकी सत्ता भीतर ना होती तो ये जड़ शरीर की कोई विसात है कुछ कर सके।
जरा सा भीतर शक्ति निकल जाए तो 4 कंधों पे फिर शव जाता है। इसलिए ऐसा कोई मिथ्या भ्रम ना हो। और जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान की कृपा से एक एक करके 14 रत्न प्रकट होते हैं। सबसे पहले विष निकला हलाहल, भगवान भोले बाबा आकर के उसका पान करके सारे जगत की रक्षा करते हैं। कामधेनु गौ निकली, वशिष्ठ जी ले गए, उच्चैश्रवा दैत्यों के राजा बलि ने लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ पारिजात, ऐसे एक एक करते करते अंतिम में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, एक हाथ में आयुर्वेद, दूसरे हाथ में अमृत कलश। और जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, अरे मंथन छोड़ के छीना झपटी हुई और दैत्यों ने कलश लिया और भाग खड़े हुए। ये महान बनते रह गए, देवता लोग रह गए तो दैत्य लोग ले गए। तभी भगवान अवतार लेते हैं। बोले मोहिनी भगवान की। मोहिनी अवतार लेकर के अपनी मोहिनी माया से दैत्यों को मोहा और कलश लेकर के फिर उसका बंटवारा करते हैं। दैत्य को तो मदिरा पिलाई और देवताओं को पिलाया अमृत। लेकिन ये भेद जान गया राहु, आकर के बीच में बैठ गया। जल उसको अमृत को उसने पान कर लिया, लेकिन उसके बाद भगवान ने उसको चक्र चलाया तो अमृत पी चुका था, मरता नहीं। जो एक था वो हो गया 2, राहु और केतु। लेकिन जब ये भेद खुला तो दैवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ। देवता अमृत पान कर चुके थे, उनकी विजय होती है, सारे असुर मारे गए। लेकिन मरते मरते राजा बलि ने स्मरण किया अपने गुरु शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के स्वामी आकर के जिनके जिनके शव मिले उन सबको पुनर्जीवित कर दिया। अब तो ये जीवन मिला है गुरु जी की कृपा से। तो अब जो बलि है गुरु जी की इतनी सेवा करता है, जो कह देते हैं गुरु जी आंख बंद करके जो आज्ञा। गुरु जी इतने प्रसन्न हुए अपने चेले की सेवा से कि देखो मेरा शिष्य है, सेवा कितनी करता है, लेकिन कितना इस पर अत्याचार हुआ, कितना इसका छल हुआ है। और फिर शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य पर कृपा करने के लिए कृपा भाव से अपने तप के प्रभाव से अजय रथ का निर्माण किया और बलि को आज्ञा दी, बलि बैठो, चले जाओ, स्वर्गलोक में तुम्हारा सामना करने वाला कोई नहीं होगा। और बलि अकेले ही गए। सारे देवताओं जो उस रथ के तेज को देखा, उसकी चकाचौंध से भयभीत होकर के भाग खड़े होते हैं। दोबारा देवलोक पर साम्राज्य हो गया राजा बलि का। पीछे शुक्राचार्य भी आ गए, सारे दैत्यों को लेकर के। सारी व्यवस्था गई बदल, वहां पे साम्राज्य स्थापित हुआ। इधर शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, बलि तुझे मैंने अपने तप प्रभाव से यहाँ स्थापित तो कर दिया है, लेकिन अभी तो इंद्र के पद का अधिकारी नहीं है। इंद्र के पद का अधिकारी वो है जिसने अपने जीवन में 100 यज्ञ किए हों। इसलिए तू भी 100 यज्ञ कर और ला करके नीचे ले आते हैं मर्त्य लोग इस पृथ्वी पर ही भृगु पक्ष की खाड़ी में एक साथ 100 यज्ञों का संकल्प करा दिया। इधर इंद्र भागते हुए गए भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण ने कहा नहीं, इस समय तो राजा बलि जो है धर्म कर रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तब आए अपनी मां अदिति के पास में। अदिति ने पूछा कश्यप ऋषि से। कश्यप ऋषि ने एक पयोव्रत का विधान बताया, क्योंकि इस समय जो बलि है वो धर्म कर रहा है, तप कर रहा है। अगर उसको पराभूत करना है, पर विजय पानी है, तो उससे बड़ा तप करना पड़ेगा। और अदिति माँ को फिर पयोव्रत का विधान बताया। अदिति माँ ने पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसके परिणाम स्वरूप भाद्रपद मास के षष्ठ नक्षत्र की द्वादशी तिथि के दिन उनके यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट हुए और फिर सीधे पहुंच जाते हैं राजा बलि के यज्ञ मंडप पर और जाके वहां भिक्षा की याचना की। बड़ा सुंदर प्रसंग है। और जैसी संकल्प हुआ तो वामन से हो गए विराट। एक पग में जो उसने इस लोक की संपत्ति थी उसको नाप लिया, दूसरे पग में जो परलोक पर शासन था उसको नाप लिया, तीसरे पग के लिए कुछ रहा नहीं।
गरुड़ को आज्ञा दी, बलि को बंधन में बांध करके किनारे डाल दो, मेरा ऋणी है। लेकिन तब तक बलि के मन में, देखो भगवान का दर्शन किया है और गुरु की सेवा की है, तो उसका कुछ विवेक जगा। प्रभु आपने मेरे द्वारा अर्जित इस लोक की संपत्ति को नाप लिया एक पग में, दूसरे पग में परलोक की संपत्ति को नाप लिया, तीसरा कुछ तो है नहीं। लेकिन अभी इन दोनों को कमाने वाला मेरा अहम तो है ना शेष। आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए, आप मेरे अहम को स्वीकार कर लीजिए। देखो यही है आत्मनिवेदनम, आत्मर्पण कर देना। और देखिए तो हम सब के पास में दो ही प्रकार की संपत्ति है। कुछ आपने इस लोक की संपत्ति अर्जित कर रखी अपने कर्म के प्रभाव फलस्वरूप। भाई रुपया रुपया कमा के रखा होगा, कुछ घर में रखा हो, कुछ बैंक में रखा हो, कुछ तिजोरी में रखा हो, और कुछ उस धन के द्वारा आपने किया है परलोक की संपत्ति, पुण्यों का अर्जन। भाई अपने कर्म के द्वारा इस लोक का सुख, और कुछ धर्म या पुण्य कर्मों के द्वारा परलोक का आपने अर्जन कर रखा है। इन दोनों को तो अर्पण करें ही करें, साथ ही साथ ये जो कमाने वाला भीतर जो अहम है, इसको हमने पहले दिन कहा था, जीवन में समझ लें जो भी हमारा परिश्रम है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, उसकी सार्थकता यही है कि जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं उसमें अपनी कोई भूमिका हमें दिखाई ना दे, भीतर कर्तापन ना हो। सबसे बड़ी बाधा है अध्यात्म की साधना में। हम बाहर की वस्तुओं का तो त्याग करते हैं, लेकिन त्याग करके उस त्याग का भी अभिमान भीतर बैठा देते हैं। देखो मैंने कितना बड़ा त्याग किया है कि नहीं? अरे कई बार होता है, हमने किसी को कोई वस्तु दे दी तो अपना जो उस पे अधिकार था कि ये मेरी है, अपने उस मेरे पर तो त्याग किया ना दे करके, अब ये उसकी हो गई। अब ये उसकी मर्जी है कि उसका किस प्रकार से प्रयोग करे, उसका प्रयोग करे ना करे, किसी और को दे दे। लेकिन अगर आपके मन में बार बार देने के बाद भी आए, अब क्या क्या कहानियां बहुत याद आ रही। वो कोई सज्जन थे, उनको जाना था कहीं, दूल्हा था, उसके बाद बढ़िया कोई कोट नहीं था, अपने मित्र से मांग करके उसने कोट पहन लिया, बढ़िया सूट, और सूट पहन के वहां पर बैठा अपने मंच पर वो। लेकिन उसका मित्र भी आया वहां पर, उसकी नजर बार बार जाए उस दूल्हे के ऊपर, मेरा कोट पहना है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जो आए तो जैसी कुछ बात हो दूल्हे की, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, वो कोट मेरा ही है। 2-4-5 से कहा, तब तक किसी ने जाके बताया उसको, अरे तुम्हारा वो दोस्त आए ऐसे ऐसे कह रहा है सबसे। उसने बुलाया, उसे कहा क्या करते हो, बेइज्जती कर रहे हो मेरी यहाँ पर सबसे, क्यों बता रहे हो सबको कोट तुम्हारा है? उसने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा। लेकिन चित्त में है ना मम भाव। तब तक कोई और मिला, कुछ बातचीत हुई, दूल्हे की बात हुई, अरे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जो कोट पहना है ना का मेरा नहीं है। अब लोगों को संदेह हो जाए, कुछ बात तो गड़बड़ है। 2-4-5 से कहा, 2-4-5 ने फिर जाके कहा, देखो तुम्हारा वो मित्र क्या कह रहा है, ये सबको ऐसे कह रहा है कि ये कोट है ना, ये मेरा नहीं है, क्या बात है, किसका है ये? उसको बड़ा खराब लगे, उसने फिर बुलाया, अरे क्या कहते हो, ये भी मत कहो ना। उसने कहा ठीक है, अब ये भी नहीं कहूँ कि मेरा नहीं है। फिर चर्चा चली, 2-4-5 आए, जैसी चर्चा हो दूल्हे की तो कहे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो कोट पहन रखा है ना, तो याद आई, अरे किसका है पता नहीं। कहीं ना कहीं वस्तु का हम त्याग तो कर देते हैं, लेकिन उस त्याग का भी अभिमान बनाए रखते हैं। और समझ ले भगवान का तो प्रण है, जन अभिमान न राखिए काहू। समझे, यही है देवसीनाथ और जो प्रसंग आता है उसमें, कोई भक्त हो और भीतर अभिमान रह जाए तो भगवान को वो प्रिय नहीं लगता। ईशस्यापि अभिमानात् द्वेषित्वात् दैन प्रियत्वाच्च। देखो ये सूत्र है, जो प्रभु है उनको अभिमान अच्छा नहीं लगता।
उनको प्रिय है दैन्य भाव। तब गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। और किसी के भीतर मान लो कोई अगर आगे बढ़ रहा है और उसके आगे बढ़ने में कोई एक भी अगर कोई प्रतिबंध है तो भगवान कृपा करके उस सारे प्रतिबंधों को भी नष्ट करते हैं। और भगवान की कृपा से ये जो राजा बलि हैं अपना अभिमान अर्पण करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। और देखो भगवान आए थे बांधने के लिए बलि को, और बदले में फिर भगवान ने पूछा मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, तो कुछ मांगना है तो मांग लो। बलि ने कहा प्रभु ये लंबे वाले ना, बड़े वाले विराट वाले नहीं, ये जो आप वामन बन करके आए थे ना, बड़ा सुंदर स्वरूप था। मैं बस ये चाहता हूं कि आप कृपा से मैं जहां भी रहूं, क्योंकि भगवान ने कहा चले जाओ सुतल लोक में, अगले कल्प में इंद्र पद के अधिकारी तुम ही होगे, तब तक सुतल लोक में जाकर के निवास करो। बलि ने कहा प्रभु जहां भी रहूं, बस आपकी कृपा से मैं जैसे ही प्रातः काल उठूं तो सबसे पहले मुझे आपके दर्शन हो। और तब से भगवान वामन रूप में द्वारपाल बने हुए राजा बलि के द्वार के, कि कब बलि निकले और उसको दर्शन मिले। तो बांधने गए थे भगवान, लेकिन अपने उस आत्म अर्पण आत्मसमर्पण के बल से राजा बलि ने भगवान को बांध लिया। और इसीलिए आज तक राजा बलि को हम याद करते हैं। कोई रक्षा सूत्र बांधना हो तो मंत्र पढ़ते, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम, कि जिस प्रकार से राजा बलि ने बांधा, कैसे दान त्याग के बल से, केवल द्रव्य का त्याग नहीं, केवल इस लोक परलोक की संपत्ति का त्याग नहीं, बल्कि जो त्यागने वाला भीतर बैठा हुआ है उस अभिमान के त्याग के द्वारा भगवान की कृपा हुई राजा बलि के ऊपर। एक समय भगवान प्रकट होते मत्स्य रूप में राजा सतरथ पर कृपा करते हैं। और कथा सुनी होगी आप लोगों ने, भगवान आए थे पहले छोटी सी मछली के रूप में, राजा रक्षा करो ले आए अपने महल में। वहां पे जिस पात्र में रखा बड़े हुए, जैसे जो बड़ा पात्र किया तो उसमें और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए तो ले जाके फिर वापस छोड़ करके आ जाते हैं। और फिर वहां कुछ उपदेश करते हैं। प्रलय काल में भगवान पुनः आते हैं, एक बड़ी सी नौका बनाई राजा सतरथ ने और सारे जीवों के संस्कारों को बीजों को उसमें रखा। ये सारी लीलाएं होती हैं, लेकिन सूत्र ये है कि भगवान बिल्कुल वैसे आते हैं जैसे एक नियम है भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। भगवान छोटे बंदर के आए थे ना, और जैसे ही आए और आगे कहते बढ़ते चले जाते हैं। हमारे गुरुदेव दृष्टांत देते हैं, जैसे कभी आपने जनरल में सफर किया हो, रेल यात्रा, तो ठसाठस ट्रेन भरी पड़ी है, जैसे तैसे जाना अनिवार्य है, तो हल्का सा पैर टिकाने को जगह मिली, पंजा टिक गया कहीं, और वो डंडे पकड़ लिए, चल पड़े। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ जाती है, बढ़ते बढ़ते ट्रेन आगे बढ़ी, धीरे धीरे भैया बहुत देर हो गई, एक पैर पे एक पैर और टिका दे, तो वो भी कहता जया खाता चलो ठीक है, दूसरा पैर भी रख लिया। फिर धीरे धीरे चलते चलते और उसको लगा बहुत देर से लटका हुआ है, आ जाओ इसका और अंदर आ जाओ। अंदर आते आते फिर वहीं पे जहाँ बैठा था वहीं पकड़ उसको वही बैठ जाता है। और तब तक शाम हुई तो अंदर वालों ने कहा अरे अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर देते अब। और धीरे धीरे अंदर ही सबके सब घुस करके जगह पूरी हो जाती है। कभी हुआ है कि नहीं अनुभव के? ऐसे ही जैसे किसी भिक्षु को हमने आश्रय दिया और धीरे धीरे रहते रहते वो घर में स्थान बना लेता है, ऐसे ही भगवान भी आते। एक बार आप उनको प्रवेश तो कराओ, थोड़ा उनको जगह तो दो थोड़ी सी, धीरे धीरे आकर के वही रह जाएंगे, आपकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। और देखो यही पूर्णता भी है। ऐसे मत्स्य रूप में भगवान ने कृपा की। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्यक्तानि शुतानि मे वीर्याणि नन्त वीर्यस्य हरे तत्कृतानि च। श्रीशुकुवाच श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तृतो वक्तुं वंश शतैरपि। देखो अष्टम स्कंद जो है उसमें कथा है मनुओं की, नाम है मन्वंतर। दो भाव हमारे गुरुदेव का व्यक्त करते हैं मन्वंतर का। एक तो ये कि ये मन ऐसा है कि मन में कब अंतर आ जाए,
इस मन का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कभी आए हो, हम किसी पुण्य कर्म में सत्संग में आए, मन में आया कि आज हम कोई बड़ी सेवा करेंगे, थोड़ी देर बाद लगता है अरे कल कर देंगे, आज रहने दो। कल आया तो अरे छोड़ो, अगली बार कथा होगी तो कर देंगे। होता है कि नहीं? कई बार मन में आया कि नहीं अगली बार कथा हम स्वयं सुनेंगे, स्वयं यजमान बन के कुछ महिमा सुनी कथा में कि जो कोई सुनता है उसको परम लाभ मिलता है। मन में एक संकल्प तो आया, लेकिन मन में कब अंतर आ जाए का इसका कुछ पता नहीं। ऐसे एक संत जब उनके मन में कोई संकल्प आता तो आकर के माइक पढ़ के माइक पे अनाउंस कर देते। इसने कहा ये क्या करते हो, अपने प्रदर्शन करते हो यहाँ पर? तो उन्होंने यही बात कही कि मैं कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे मन में आज संकल्प आया था कि इस धर्म कार्य में मैं भी इतना समर्पण करूंगा, उसका मैं माइक से इसलिए उद्घोष कर रहा हूँ कि कल पता नहीं मेरा मन बदल जाए तो आप लोग मुझको याद दिला देना कि आपने कहा था, जिससे कि मैं अपनी बात से पलटू ना। इस मन का कोई भरोसा नहीं कि कब बदल जाए, इसलिए कोई शुभ संकल्प आए तो तत्काल करने का प्रयास करें, कल पर ना छोड़े। और दूसरी बात, मनवंतर, ये मन जो बहिर्मुखी है, संसार के विषयों में भाग रहा है, संसार के विषयों में ही आसक्त है, इसको हम कैसे अंतर करें, अंतर्मुखी कैसे करें मन को, ये कथा है मनवंतरों की कथा में। उसका प्रारंभिक उपाय है कि हम सद्धर्म का पालन करें, धर्म का अनुष्ठान जीवन में करें, और धीरे धीरे करते करते अपनी जो भी आसुरी वासनाएं हैं उसको मानुषी वासना में परिवर्तित करें, फिर मानुषी वासना को परिवर्तित करें दैवी वासना में, और वर्ण कर ले भगवान का, तब कल्याण है। तब ये भीतर ये जो मन है फिर ये अंतर रहता है, भीतर अपने आत्मस्वरूप में ही स्थित हो जाता है। फिर उसके मन की रति तृप्ति संतुष्टि बाहर के विषयों में नहीं होती, बल्कि अपने आत्म स्वरूप में ही होती है। अगला स्कंद है 9वां स्कंद, जिसको कहा नाम दिया ईशान कथा। जब ये मन अंतर्मुखी होता है, अपने आत्म स्वरूप में लगता है, तब ही वासना का जो मूल बीज है, वासना स्वयं बीज रूप है, तभी समस्त वासनाओं का नाश होता है और वासनाओं का पर्दा हटा, समझ लो आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, परम आनंद की अनुभूति भीतर हो जाती है। इसके लिए ही भगवान के जो भी अवतार बचे हुए हैं, और मुख्य रूप से 9वें स्कंद में कथा आती है राजाओं के वंश की, वंशानुचरित, और मुख्य रूप से 2 वंशों का विस्तार से वर्णन किया। यहां तक कि वर्णन करते हुए कहते हैं ना शक्यते विस्तृतो वक्तुम वर्षतैरपि। 2 वर्ष इतने विस्तार को हुए कि इनका अगर विस्तार बताना प्रारंभ करें तो सैकड़ों वर्ष भी बीत जाए, इनका विस्तार कोई कर नहीं सकता। कौन से 2 वंश? तो एक वंश चला सूर्य से तो नाम पड़ा सूर्य वंश, और दूसरा चला चंद्रमा से तो नाम पड़ा चंद्रवंश। तो सूर्य वंश में ही प्राकट्य हुआ, बहुत सारे राजा हुए। इसी में एक राजा हुए, राजा अम्बरीश। नाम इसलिए ले लेने कि आज एकादशी का दिन है। देखिए व्रत का क्या प्रभाव है, केवल जीवन में एक व्रत करते थे, एकादशी का व्रत, और उनकी उस एक व्रत निष्ठा से ही भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में तत्पर रहता है। लेकिन उनकी इस महिमा ख्याति को कोई जानता नहीं, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने एक लीला की और उनकी ये जो ख्याति है जगत में विख्यात हुई। उसी वंश में आगे चल करके राजा खटवांग हुए। शिशुकुवाच खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् अजततो महाराज तस्मात् दशतो भवत् तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशे चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्राप्त सुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। राजा खटवांग हुए, उनके दीर्घवायु, उनके रघु, उनके फिर हुए उनके अज के दशरथ, और दशरथ के
दशरथ के हुए 3 विवाह, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 3 पत्नियां हुई, कोई उनके संतान हुई नहीं। तब वशिष्ठ जी ने बताया पुत्रेष्टि यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ से खीर मिली, तीनों रानियों को खिलाया और तीनों रानियों के गर्भ से स्वयं भगवान ही अपना चतुर्व्यूह रूप लेकर के, अकेले नहीं आते, साक्षात परमात्मा ब्रह्म स्वरूप हैं, वे तो प्रकट हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। साथ ही उनकी 3 शक्तियां हैं। उनकी प्रेम शक्ति के स्वरूप हैं भरतलाल जी, उनकी क्रिया शक्ति के स्वरूप है लखन लाल जी, इसीलिए आवेश में रहते हैं। और उनकी ज्ञान शक्ति के स्वरूप हैं शत्रुघ्न लाल जी, इसीलिए बड़े सौम्य शांत रहते हैं, पता चलता नहीं। ऐसे भगवान का प्राकट्य हुआ, उनकी लीलाएं होती हैं। बड़े हुए, आ गए, एक ऋषि आए, मांग करके ले गए 2 भाइयों को और बदले में 4 पुत्र वधुएं का संकल्प करा दिया, उनको दिलवाया। और फिर धीरे धीरे भगवान की लीलाएं होती, भगवान का वनवास होता है। भगवान गए और जा करके वनवास को माध्यम बना करके वही जो जय विजय थे, या तो जिनको 3 जन्म असुर बनने का श्राप मिला था, पहले बने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, भगवान ने 2 अवतार लिए, वाराह और नरसिंह, उद्धार किया। वही जय विजय आकर के बने रावण और कुंभकर्ण, भगवान राम अवतार लेकर के उनका उद्धार करते हैं। उसके बाद वहां से वापस लौटे, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। इस प्रकार से भगवान श्री राम के चरित्र का निरूपण किया और फिर आगे वर्णन किया। श्रूयताम अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनम, यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तय। इसके बाद वर्णन करते हैं चंद्रवंश का, जिस चंद्रवंश में ही आगे के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के हुए पुरवा, इसी चंद्रवंश में ही एक महान तपस्वी हुए, नाम था जमदग्नि, जिनकी पत्नी रेणुका, इनके माध्यम से स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। बोले परशुराम भगवान की। भगवान परशुराम रूप में प्रकट हुए। फिर इसी में ही आगे एक राजा हुए याति, जिनकी 2 पत्नियां हुई। जो उनकी पहली पत्नी थी वो शुक्राचार्य की कन्या देवयानी, उनसे विवाह हुआ। और दूसरी जो पत्नी थी वो दैत्यों के राजा थे विश्वकर्मा, उनकी कन्या शर्मिष्ठा। उनके माध्यम से 5 संतानें हुई, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु। पुरु का वंश आगे चला, उसी में हुए राजा पुरु, उसी में कौरव पांडव होते हुए उसी में आए हुए राजा परीक्षित। दूसरा वंश विस्तार लेता है यदु जी का। यदु वंश का विस्तार से वर्णन किया। उसमें 2 राजा हुए भोज और वृष्णि। वृष्णि के पुत्र हुए शूरसेन, शूरसेन के हुए वसुदेव, वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए और 5 कन्याओं में बड़ी है पृथा। इसलिए शूरसेन के पुत्र है वसुदेव और उनकी कन्या है पृथा, जो जन्म के समय ही एक अपने मित्र कुंती भोज को गोद दे दिया था, तो वहां नाम पड़ा कुंती। इसलिए भगवान की सगी हुआ है इस आधार पर। इधर हुए वसुदेव जी, उधर भोज वंश में हुए आहु, आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के 9 पुत्र, 5 कन्याएं, जिसमें सबसे बड़ा है कंस। और देवक के 5 पुत्र हैं, 7 कन्याएं हैं, सबसे छोटी कन्या है देवकी। कंस का बड़ा प्रेम है, एक एक करके सब कन्याओं का, बहनों का उसका विवाह हुआ। जब विवाह का समय आया देवकी का, किससे विवाह करें? जो कुल पुरोहित है गर्गाचार्य वागदान दे आए वसुदेव जी को। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। वसुदेव जी बिल्कुल सत्वनिष्ठ हैं, सात्विक हैं, मेरी बहन खुश रहेगी इनके साथ में, विधि विधान से विवाह होता है। लेकिन जब समय आया विदाई का, वो कंस के भीतर का प्रेम उमड़ा। उसने कहा अपनी प्रिय बहन को तो मैं स्वयं जाऊंगा विदा करने। जिस रथ पर विदा हो रही थी, रथ के सारथी को उतारा और जैसे ही सारथी की जगह पर बैठा, रथ की बात और हाथ में ली, तभी आकाशवाणी हुई, अस्याष्टाम अष्टमो गर्भ, हे मूर्ख,
जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, आज कार्य करने के लिए विदा, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। देखो संसार में दुष्ट भी प्रेम करते हैं, लेकिन दुष्ट के प्रीति जथा फिर न, इसे सावधान है ना, कभी दुष्ट प्रेम करे समझ लेना कोई स्वार्थ होगा। और जैसे ही स्वार्थ दूर हो तो जैसे ही सुना इसका 8वां गर्भ, तलवार खींची, देवकी के केश पकड़ लिए, मैं अभी देवकी को ही मार देता हूं, ना तो रहेगी देवकी ना होगा इसका 8वां गर्भ। लेकिन वसुदेव जी जिन्होंने पाणी ग्रहण कर लिया, अब इनके जीवन मरण की जिम्मेदारी मेरी है। हाथ जोड़ लेते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, साम दाम दंड दे नहीं सकते, समझाने का प्रयास किया, नहीं समझता, तब प्रण किया कि देवकी के जो भी पुत्र होंगे मैं तुझको जन्म के समय ही आपको दे दूंगा। आपको देवकी से तो कोई भय नहीं ना, तब छोड़ा है। और उस समय तो महल में विदा कर दिया। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा के अनुसार सौंप दिया कंस को, लेकिन कंस को लगा देखो सत्यनिष्ठ है और ये पहला बालक है, इससे मुझको कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने 8वें को कहा था, उस समय तो वापस भेज दिया, लेकिन जैसे ही अपने दुष्संगी साथियों के साथ बैठता है, सबने समझाया ये जो आपका शत्रु है ना, इसके छल कपट का कुछ पता नहीं। वो गोले में 8 बिंदु बनाए, क्या बताइए इसमें कौन सा पहला कौन सा 8वां? कहीं ऐसा तो नहीं ये पहला ही 8वां ना हो। समझ में आई बात। सबसे पहले राज सत्ता अपने हाथ में ली, अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना के कारागृह में बंद किया, फिर वसुदेव देवकी को कारागृह में बंदी बनाया, और फिर कंस जाके कारागृह में देवकी की गर्भ गोद से उस बालक को खींच करके एक शिला पर पटक के मार देता है। ऐसे एक एक करके 6 पुत्रों के का वध कर दिया। साथ में गर्भ में स्वयं आए शेष स्वरूप भगवान के ही अंश माने जाते हैं, वो आए, भगवान ने अपनी माया से उनको स्थानांतरित कर दिया। गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रह रही थी रोहिणी, उनके गर्भ में, वहां से वो प्रकट होते हैं और 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान का अंश गर्भ में आया, देवकी से चमक पड़ जाती है, कारागृह प्रकाशित होने लगता है, पहरे बढ़ा दिए गए। लेकिन जिस समय भगवान प्रकट हुए उस समय सारे ये जो द्वारपाल हैं ये सब के सब सो गए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। पहले समझाया कि ऐसे ऐसे आपने तपस्या की थी पूर्व के जन्मों में, तो आपने मेरे जैसे समान पुत्र मांगा था, तो मैंने ही 3 बार आने का वरदान दिया था। आप कृष्णी सुतपा थे तो मैं उस बार भी आया था, फिर आप ही कश्यप और अदिति बने तो वामन रूप में मैं आया था, तीसरी बार अब आप वसुदेव देव के रूप में, तो मैं कृष्ण रूप में आ रहा हूँ। आपको सब अगर किसी प्रकार का भय हो अपने भाई का तो उसको रात्रि में छोड़ाओ गोकुल में। और फिर वसुदेव जी ने ज्यों ही भगवान को अपने मस्तक पर रखा, सारी हथकड़ी बेड़ियां खुलती हैं, सारे द्वार खुल गए और रात्रि में ही जा करके छोड़ आते हैं गोकुल में। और भगवान की माया प्रकट हुई है, वहां पर नंद रानी है, यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए हैं, उस कन्या को वापस ले आते हैं। और फिर जब भगवान पहुंच गए वहां, तो वहां धीरे सब जगते हैं और वहां पर उत्सव प्रारंभ हो जाता है। बोले बालकृष्ण भगवान की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की, बोले बालकृष्ण भगवान की। तो कल अंतिम दिवस है, तो जो भगवान की बाल लीलाएं और उनकी यौवन और आगे की जो भगवान की लीलाएं, उनका जो जो सार तत्व है, तो कल के दिवस हम लोग श्रवण करेंगे। अगला स्कंध है 10वां स्कंध, जिसका नाम है निरोध। देखो भगवान की कथाएं ऐसी हैं कि जब हम भगवान को की कथाओं में अपने मन को लगाते हैं तो मन का हो जाता है निरोध। अच्छा, कथा सुनते थे मन शांत हुआ कि नहीं? तो 10वां स्कंध का ही है, यही भाव है कि भगवान की इतनी माधुर्य लीलाएं हैं, जब उसको तन्मय होकर के हम सुनते हैं तो हमारे चित्त की, हमारे मन की समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं।
और मन शांत हो जाए तो 11वां स्कंद है जिसका नाम है मुक्ति ज्ञान। इस शांत मन में, शुद्ध मन में जब वो ज्ञान आता है तो 12वां स्कंद है आश्रय। जो सारे जगत के आश्रय हैं उनका हमें बोध हो जाता है, और यही भागवत की सार्थकता है। तो हम लोग कल सुनते हैं, कल अंतिम दिवस की कथा रहेगी, 5 दिन का है सत्र। तो पूरम के शास्त्र ने चौथे दिन भगवान का जन्म करा दिया है। भाई कल जैसी भगवान की इच्छा होगी हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।